दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे बड़ी आसान तरीके से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके मल्टीपल पे स्लिप क्रिएट कर सकते हैं। अब पे स्लिप या सेल स्लिप क्या होती है? पे स्लिप या सेल स्लिप एक ऐसी स्लिप होती है जिसके अंदर एम्प्लॉय की सैलरी से रिलेटेड उसकी सारी डिटेल्स होती हैं कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसको एचआरए कितना मिल रहा है, उसको डीए कितना मिल रहा है, उसके डिडक्शंस कितने हो रहे हैं, कन्वेंस क्या है और उसकी नेट सैलरी क्या है, कितने दिन वो प्रेजेंट है और कितने दिन वो एब्सेंट है, उसके बिहाफ पर उसकी टोटल सैलरी कितनी बन रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है एक पे स्लिप के अंदर। लेकिन एक एक्सेल यूजर या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर वो एक एक करके सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स मैनेज करता है तो उसके लिए काम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर वो एमएस वर्ड और एक्सेल की इस ट्रिक के साथ अपना काम करेगा तो वो मल्टीपल पे स्लिप्स, चाहे लाखों में कहें चाहे हजारों में कहें, वो सारी एक साथ जनरेट कर सकता है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें और इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव या यूजफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरी इस कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ पे स्लिप बनी हुई है। अगर मैं इसे थोड़ा और जूम आउट करता हूँ तो आप पूरा देख पाएंगे कि टोटल एक पेज है जिसमें 4 पे स्लिप बनी हुई है। और अगर मैं थोड़ा सा इस मेलिंग टैब पे जाता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फिनिश एंड मर्ज। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम पहले ऑप्शन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करते हैं और यहाँ ऑल में क्लिक करने के बाद इसको जस्ट ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये फाइल आपकी लोड होगी। लोड होने के बाद आपका एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं ये एक लेवल 2 करके नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हम लोग व्यू पोर्शन में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको मल्टीपल पेजेस पे क्लिक। आप देख पाएंगे कि जैसे मैंने इसको मल्टीपल पेजेस पे क्लिक किया, जितनी भी पेज स्लिप्स थी इसने आपको डिस्प्ले कर दी। यानी कि आप देख पा रहे होंगे मैंने एक ही बार में कितनी सारी पे स्लिप्स जनरेट कर ली हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे इस तरह से, तो इतनी सारी पे स्लिप हमारी एक ही बार बन चुकी हैं। तो एक पे स्लिप के फॉर्मेट से हम लोग बाकी जितने भी एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में काम कर रहे होंगे उनकी पे स्लिप कैसे जनरेट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो पे स्लिप का ये फॉर्मेट तैयार करने के लिए हम लोग एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ एन। आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब हम लोग जो ये पे स्लिप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इसमें हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी यूज करना होगा और साथ ही साथ हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी इसमें यूज करना होगा। तो इसके साथ साथ मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल ओपन कर लेता हूँ जहां पर मेरे सारे एम्प्लॉयज के डेटा बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ विंडो के साथ आर और यहाँ पे हम एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। अब एक्सेल पे मेरे पास फाइल है एम्प्लॉय सैलरी शीट दिसंबर। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर मेरे पास ये शीट ऐड हो चुकी है। अब इस शीट में अगर हम देखें तो मैंने इस पे पूरा वो डेटा बना के रखा हुआ है जो हमारी कंपनीज में एम्प्लॉयज हैं। उन एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय आईडी क्या है, उनका नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, किस ईयर की उनकी सैलरी शीट बन रही है, या टोटल डेज कितने हैं, बेसिक सैलरी कितनी है, वर्किंग डे सैलरी कितनी है, अलावेंस क्या है और उनके डिडक्शंस क्या है, और लास्ट में उनको नेट सैलरी क्या मिलने वाली है। इन सारी चीज के बारे में मैंने यहाँ पे एक डिटेल में शीट बना के रखी हुई है। और अगर मैं देखूँ तो ये बहुत लंबी शीट है हमारे जितने एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं उन सभी के लिए। तो इसी तरह से अगर आपको भी ये चीज करनी है तो आपको भी पहले एक अपनी एक्सेल पे शीट बना के रखनी होगी जितने भी एम्प्लॉयज के लिए आप पे स्लिप बनाना चाहते हैं। और पे स्लिप बनाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना होगा जहां पर आप फॉर्मेट रेडी करेंगे एक पे स्लिप का। अब पे स्लिप के फॉर्मेट के लिए मैं चले जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पे आपको 3 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है तो मैं इनको क्लोज कर देता हूँ जो पहले से बने हुए हैं। इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, डोंट सेव। अब हम यहाँ पे जाएंगे, 2 और भी दिखा रहा है, इसको भी क्लोज करते हैं और इसको भी हम लोग कर देते हैं डोंट सेव। तो अब हमारे पास सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का एक ही डॉक्यूमेंट है, इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो इस पर मुझे अगर एक पे स्लिप बनानी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा इंसर्ट टैब पे क्लिक। इसके बाद हम जाएंगे इस टेबल ऑप्शन में। टेबल ऑप्शन में से हम लोग यहाँ से ले लेंगे टेबल को। अब यहाँ पे हम लोग 2 रो और 2 कॉलम लेंगे क्योंकि हमारे पास पेज का साइज इतना बड़ा है कि हम लोग एक पेज पे एक स्लिप प्रिंट नहीं करेंगे, बल्कि एक पेज पे मिनिमम 4 स्लिप हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मतलब क्रिएट एक ही करेंगे लेकिन प्रिंट हम लोग एक पेज पे 4 करेंगे। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं और ओके करते हैं। इतना करने के बाद ये पेज का साइज बहुत बड़ा है नीचे तक, तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इस तरह से और इस टेबल को नीचे को ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक जहां तक ये एक ही पेज में एडजस्ट हो रहा हो। तो इस तरह से हमारे एक पेज में एडजस्ट हो जाएगा। अब काम करने के लिए अगर आप इसे जूम करना चाहते हैं तो आप इसे जूम कर लीजिए इस तरह से। अब जूम करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है पे स्लिप दिसंबर 2023। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज टाइप कर लेते हैं, यानी कि जिस भी मंथ के लिए आप बना रहे होंगे वो चीज आप इसमें कर दीजिए। इतना करने के बाद आप इसे सिलेक्ट कीजिए, होम पर आइए और इसको यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप इसको फॉर्मेट देना चाहते हैं यानी कि बोल्ड करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं इसको। अब इतना करने के बाद यहाँ पे आप एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद हमें पे स्लिप में जो भी डिटेल्स फिल करनी होती है कॉलम्स में
उन सारे कॉलम को हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉलम वाले में मैं लिखना चाहता हूँ अपनी कंपनी का नेम और उसके बाद डिटेल्स फिल करने वाला हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, हम फिर से टेबल पे जाएंगे और यहाँ आने के बाद हम यहाँ से कुछ रोज ले लेते हैं और यहाँ साथ साथ में हम इसमें कुछ कॉलम्स ले लेते हैं। तो मिनिमम मैंने इसमें 4 कॉलम ले लिए। इस तरह से हमारा डेटा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पहली रो को सिलेक्ट करते हैं पूरा और लेआउट में जाते हैं, जो टेबल पे सिलेक्ट करने के बाद आता है। और यहाँ पे आने के बाद हम इसे कर देते हैं मर्ज सेल्स। मर्ज सेल के बाद मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी का डिटेल फिल करना है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंपनी का नेम, तो जैसे मैंने इस तरह से लिखा है इसमें। यहाँ पे हम करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे लिखा बरौला, सेक्टर 49, नोएडा 201-301। अब ये लिखने के बाद, एड्रेस लिखने के बाद, अगर आपको एड्रेस का साइज बड़ा करना हो तो आप इसे सिलेक्ट करके वो बड़ा कर लीजिए। अगर आपको कंपनी का नेम बड़ा करना हो तो आप उसे सिलेक्ट कीजिए, होम पर आइए और यहाँ से आने के बाद मुझे साथ में इसको बोल्ड करना है और साइज भी थोड़ा सा इसका बड़ा रखना है इस तरह से। तो ज्यादा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इतना करने के बाद अगर मुझे इसका टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज करना है तो हम होम पे ही जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसका जो टेक्स्ट का स्टाइल है हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं, जो आपको सूटेबल लगे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसका स्टाइल मैं ये रख लेता हूँ और थोड़ा साइज को छोटा कर लेता हूँ जिससे मैनेज हो जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कलर भी फिल करें तो उसके लिए आपको डिजाइन में जाना है और यहाँ से ऑप्शन मिलता है शेडिंग का। तो शेडिंग में जाकर आप अपने पोर्शन को शेड कर सकते हैं किसी भी कलर के थ्रू। तो यहाँ पर मुझे ये वाला कलर देना है और इसे कर देते हैं ओके। सो यहाँ पे ये शेड हो चुका है। अब जो बाकी के नीचे कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स से मुझे डिटेल फिल करनी है एम्प्लॉइज की, कि एम्प्लॉय की आईडी क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, वो सारी डिटेल्स। इसके लिए अब इस सेल में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने यहाँ पे लिखा EMP ID और हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ मैंने लिखा EMP नेम यानी एम्प्लॉय नेम। और उसके बाद मैं सेकंड इस कॉलम में आता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं लिख लेता हूँ अटेंडेंस। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब अगर आपके कॉलम का साइज एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप कुछ इस तरह से अपने कॉलम के साइज को थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे ले लेना है और अगर आप अटेंडेंस को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये चीजें लिखनी है और ये जो खाली जगह होती है ये एक्सेल की मदद से हम लोग मेलिंग्स से इनको ऑटोमेटिक फिल कर देंगे। तो अभी यहाँ पे मैं इस लाइन को छोड़ देता हूँ। इस लाइन को छोड़ने के लिए हम इस पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, लेआउट में जाते हैं और इसको कर देते हैं मर्ज। तो ये कुछ इस तरह से थोड़ा सा बेटर लगेगा देखने में। अब यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एम्प्लॉय की अर्निंग। तो किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है उसकी अर्निंग और एक होती है डिडक्शन। अर्निंग यानी वो टोटल कितना कमा रहा है और डिडक्शन यानी उसकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा जो उसको लास्ट में मिलेगा, तो वो डिडक्शन कितना हो रहा है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉय की अर्निंग। तो यहाँ पे मैंने ये हेडिंग्स क्रिएट कर ली इसके लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं डिडक्शंस, कि एम्प्लॉय की सैलरी से क्या डिडक्शंस हो रहे हैं। अगर आप इन हेडिंग्स को बोल्ड करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कीजिए इस तरह से और यहाँ होम में जाके इन्हें कर लीजिए बोल्ड, या कीबोर्ड से आप Ctrl+B से भी इन्हें बोल्ड कर सकते हैं सिलेक्ट करके अगर आपको शॉर्टकट की आती है तो। इसके बाद जब यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉय की अर्निंग्स में जो चीजें यहाँ आएंगी वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो पहली चीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, तो जो फिक्स होती है उसकी सैलरी। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं HRA, हाउस रेंट अलावेंस। साथ में हम यहाँ लिख लेते हैं DA। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ कॉलम्स हम लोगों को ऐड करने की नीड है, तो हम लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं इंसर्ट बिलो। तो ये उतने में ही एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेगा। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं स्पेशल अलावेंस, यानी कंपनी के थ्रू अगर उसको कुछ स्पेशल अलावेंस मिलते हैं तो वो चीज हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, हो सकता है कि उसको मेडिकल के भी कुछ अलावेंस मिलते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया मेडिकल अलावेंस और यहाँ पे थोड़ा सा इसको और नीचे ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पे मैं 1-2 चीजें और लिखने वाला हूँ, जैसे इंसेंटिव या कन्वेंस। तो यहाँ पे मैं वो तो लिखूंगा, साथ में मुझे इसमें लिखना है ग्रॉस सैलरी और साथ में मुझे इसमें लिखना है नेट सैलरी। तो यानी कि मुझे 3-4 कॉलम की और इसमें नीड पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेआउट पर जाते हैं और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इंसर्ट बिलो 1, 2 and 3। तो मैंने 3 कॉलम्स में और ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे लिखना है इंसेंटिव। नीचे आते हैं, यहाँ पर मुझे लिखना है कन्वेंस। तो नीचे मुझे इस सेल में लिखना है ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं ग्रॉस सैलरी। उसके बाद नीचे आते हैं और नीचे वाले कॉलम में मुझे यहाँ पे लिखना है इन हैंड सैलरी, यानी नेट सैलरी जो उसको फाइनल में मिलती है टोटल ग्रॉस सैलरी में से उसकी डिडक्शन हटाने के बाद। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन हैंड सैलरी। अब इतना करने के बाद देखेंगे कि मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ ये रोज के साइज बढ़ जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इस पूरे डेटा को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं
और यहाँ होम पर जाके यहाँ से इसका थोड़ा साइज छोटा करते हैं यहाँ पे कि ये कितने पर एडजस्ट होता है। तो इतना मेरे लिए इनफ है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ होम पर आते हैं और इसका अलाइनमेंट कर लेते हैं लेफ्ट। तो ये इस तरह से मैनेज हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ये भी बड़ा लग रहा है तो आप इस तरह से इसका साइज बड़ा कर लीजिए, ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपको इस पोर्शन को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो तो इसको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। अब अर्निंग लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिडक्शंस कि क्या क्या उसकी सैलरी से डिडक्ट होने वाला है। तो एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि उसकी सैलरी से टीडीएस कटेगा जो एक टैक्स रेट होता है, और साथ में एक कटेगा पीएफ प्रोविडेंट फंड। तो वो चीज हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टोटल डिडक्शन, क्या कि टीडीएस और पीएफ दोनों मिलाकर कितना टोटल डिडक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल डिडक्शंस। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसके साइज को इस तरह से मैनेज कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत इसके साइज को इधर को मैनेज कर लेता हूँ। तो अब ये कुछ इस तरह से सेट हो चुका है हमारे पास। अब थोड़ा बहुत इसमें कलर फॉर्मेट्स कर लेते हैं, जहां पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इस बॉक्स को, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखते हैं और साथ में सिलेक्ट करते हैं हम लोग इस बॉक्स को और डिजाइन पर जाते हैं, जहां पर हम लोग शेडिंग में जाते हैं। अब जो भी कलर आपको सूटेबल लग रहा हो इस लोकेशन के लिए वो आप इसमें सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर मुझे रखना है ये वाला कलर और यहाँ पे मुझे बोल्ड करना है Ctrl+B, तो ये एरिया हमारा बोल्ड भी हो जाएगा। इनहैंस सैलरी पे मैं जाता हूँ, मैंने डिजाइन पे क्लिक करके रखा, यहाँ पे गए और इसे मैंने कर दिया ब्लैक, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया Ctrl+B से बोल्ड। तो अब मेरे पास इतना फॉर्मेट यहाँ पर रेडी है। अब थोड़ा बहुत फॉर्मेट इसके नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं और यहाँ बनाते हैं कि यहाँ मुझे क्या रखना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर। अब मैं यहाँ पे कुछ बेसिक नीड्स फिल कर लेता हूँ, जैसे कि बैंक नेम, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करके रखते हैं और ये हमें इस तरह से आगे को ऐड कर देगा लाइन को। एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ मैंने लिखा अकाउंट नंबर और सेम एज हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं डेट। अब हम इन तीनों को करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से हम लोग होम पे आते हैं और यहाँ से इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप Ctrl+L भी कर सकते हैं जिससे ये एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके साइज अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो इनको यहाँ से गैप देके मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, इसको इक्वल कर लेता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे जाते हैं और इसको भी मैं इक्वल कर लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो आप इन्हें हटा सकते हैं बैक स्पेस के थ्रू, और यहाँ भी एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको भी आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैनेज हो चुके हैं, आप थोड़ा ठीक लग रहा है फॉर्मेट यहाँ पे। अब यहाँ बारी आती है कि मुझे यहाँ पे साइन वाला पोर्शन क्रिएट करना है। एक मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है एम्प्लॉय सिग्नेचर और एक मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है ऑथराइज्ड सिग्नेचर, जहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ EMP साइन और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है ऑथराइज्ड सिग्नेचर, ऑथराइज्ड साइन। एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करके रखते हैं तो ये एक लाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं यहाँ पे और साथ में हम लोग यहाँ पे करते हैं दोबारा से वही चीज। यहाँ पे शिफ्ट के साथ माइनस करने पर यहाँ पे भी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो आपको इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक पे स्लिप का जो फॉर्मेट है वो रेडी है। आप देख सकते हैं हमारे पास लगभग एक पे स्लिप जो है वो रेडी है यहाँ पे। अब इसमें बच रहा है कि जो इसके अंदर हम लोग डिटेल्स फिल करेंगे वो कैसे फिल होंगी, और उसके लिए हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, जितना डेटा हमें फिल करना है उसके अंदर। और यहाँ पे हम जाते हैं मेलिंग्स में। मेलिंग्स का यूज इसलिए किया जाता है जब हम लोगों को बहुत सारे डेटा एक ही साथ कंबाइन करना होता है या बहुत सारे लोगों के लिए हमें एक ही टाइप का डेटा क्रिएट करना होता है, तो हम मेलिंग से कर सकते हैं इजीली। अब मैंने एक एक्सेल की फाइल ऑलरेडी बना के रखी हुई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो की थी। तो वो लिस्ट हमें क्या करनी है, कहाँ से ऐड करनी है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट में जाना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अगर हम लोगों को एक नई लिस्ट टाइप करनी है तो उसके लिए भी मेलिंग का ऑप्शन आपको देता है कि आप यहाँ से एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट हमें वो लिस्ट चाहिए जो हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। सो उसके लिए हम लोग यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारी वो लिस्ट जिस लोकेशन पे है हम उस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने इस डेस्कटॉप पे लोकेशन में सेव करके रखी हुई है और उसका नाम है एम्प्लॉय सैलरी शीट दिसंबर। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और इसको हम कर देते हैं ओपन। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक शीट है जिसका नाम है शीट 2। अगर एक्स्ट्रा शीट्स होती हैं आपके पास तो वो शीट्स यहाँ पे ऐड हो जाती है और ये पूछता है कि किस शीट का डेटा आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो मेरे को सिर्फ यही शीट चाहिए और इसको हम कर लेते हैं ओके। अब वो शीट यहाँ पे लग चुकी है। अब बाकी हमें काम क्या करना है, हमें एक एक करके उस लोकेशन पे जाना है जहां जहां पे हमें डिटेल्स फिल करनी है और यहाँ से हमें जाना है मेलिंग टैब में। तो मैं एक बार इस पहले ऊपर रिबन पोर्शन को पहले इनेबल कर लेता हूँ, कंट्रोल और F1 से वो इनेबल हो जाएगा क्योंकि बार बार मुझे वहां पे क्लिक ना करना पड़े इसकी वजह से। अब यहाँ पे हमें जाना है एम्प्लॉय आईडी में और यहाँ से हमें इंसर्ट मर्ज फील्ड में क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी जो हमने अपनी सैलरी शीट में बना के रखी हुई है और उनको हमें यहाँ पर ऐड करना है जिसकी हेल्प से हमारा डेटा भी यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी लिखना है तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का नेम रखना है तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम नेम पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ अटेंडेंस पे जाते हैं जहाँ पे हम लोग इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करते हैं
तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टोटल डेज। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे आगे ये ऑप्शन दिया है इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग जिसका इतना साइज है इसके अकॉर्डिंग हो जा रहा है कि अपने आप से इसको मैनेज कर ले रहा है और हमारे फॉर्मेट को थोड़ा सा बिगाड़ दे रहा है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें इस चीज से बचना है तो हमें प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करके रखना है, जिससे होगा ये कि आपका डेटा आपने जितना लिखा होगा वो उतना साइज लेगा और उसको फिर आप इजीली अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अब ये है यहाँ पे टोटल डेज की, टोटल डेज कितने होते हैं मंथ के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया कि वो कितने दिन प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया एक स्लैश, स्लैश के साथ मैं यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट मर्ज फील्ड में गया और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रेजेंट डेज। तो 30 में से 30 डे प्रेजेंट है, तो इस वजह से 30/30 यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद अर्निंग्स की बारी है कि हम लोग जाते हैं बेसिक सैलरी में कि बेसिक सैलरी उसकी क्या है, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड, यहाँ पे मैंने कर दिया बेसिक सैलरी, वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह से मैं आया HRA के अंदर, यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ मैंने कर दिया HRA, फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ मैंने कर दिया DA, फिर हमने यहाँ पे कर दिया स्पेशल अलावेंस और यहाँ पे हमने कर दिया इसको मेडिकल अलावेंस। ये मैंने इसी फॉर्मेट में बना के रखा है जिससे मेरे लिए इजी हो रहा है एकदम से सेलेक्ट करना, क्योंकि जिस तरह से सीरियल नंबर में मैंने एक्सेल शीट बनाई थी और उसी तरह से मैंने यहाँ पे अपना फॉर्मेट भी रेडी किया है। ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, आगे पीछे आपको क्या रखना है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है इंसेंटिव, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे यहाँ पे इंसेंटिव चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक्स पे क्लिक कर दिया। अब मुझे कन्वेंस भी लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कन्वेंस। अब इतना लिखने के बाद बारी आती है ग्रॉस सैलरी की। तो ग्रॉस सैलरी मैंने निकाली थी वहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई करके एक्सेल शीट के अंदर। उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं ग्रॉस सैलरी। ये इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। साथ में अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं TDS पे, यहाँ पे जाते हैं और जो हमारा TDS डिडक्ट हो रहा होगा वो TDS अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम PF की बात भी करते हैं तो सेम एज हम PF के लिए भी कर लेते हैं यहाँ से PF, तो PF अमाउंट 0 है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें हमारा टोटल डिडक्शन कितना बनता है, तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे टोटल डिडक्शंस, तो 7000 यहाँ पे टोटल डिडक्शन आप देख सकते हैं। अब है इनहैंड सैलरी, तो इनहैंड सैलरी के लिए हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ से कर देते हैं नेट पेएबल। तो नेट पेएबल या इनहैंड सैलरी दोनों सेम होती है, एक ही चीज होती है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कॉलम ये क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल जो इसकी सैलरी होगी यहाँ पे वो शो हो जाएगी। अगर मैं एक्सेल शीट में आपको इसकी दिखाऊं तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि 38,200 रुपीज जो कि इस मोहन कुमार की सैलरी है। और अगर हम अपनी शीट पे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मोहन कुमार की वही सैलरी 38,200 यहाँ पे आपको शो कर रही होगी। अब इतना काम आपका हो चुका है कि आपका ये फॉर्मेट बन चुका है एक पे स्लिप का, ये बना है मोहन कुमार के लिए। तो बाकी की जो लोकेशंस हैं हमें यहाँ पर भी अपनी स्लिप्स देनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सेकंड बॉक्स में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो अपडेट लेवल वाला ऑप्शन है वो इनेबल कराना है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शंस होंगे, जो बाकी पूरी की पूरी लिस्ट है एक्सेल वाली, वो इसमें तभी अपडेट हो पाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ जाना है स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेबल्स का, आपको लेबल्स में क्लिक करना है। अब लेबल्स में जिस भी फॉर्मेट में हुआ होगा 1/2 लेटर पोस्ट कार्ड दिखा रहा है, तो मैं इसको करता हूँ 1/4 में क्लिक और इसके बाद यहाँ पे हम इसको कर देंगे कैंसिल। तो जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे अपडेट लेवल जो होगा वो इनेबल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे अपडेट लेवल में क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ESPA 002 की सैलरी स्लिप बन जाएगी जो कि प्रियंका बिस्ट की है। यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये बन चुकी है अनीशा धामी की और ये बन चुकी है अनुष्का यादव की। तो ये अभी आप देखेंगे सिर्फ एक ही पेज की है। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ एक पेज हमारे पास है, ठीक है। तो इतना होने के बाद हमें क्या करना है, इतना आपका क्लियर होगा। इतना करने के बाद हमें जाना है इस फिनिश वाले ऑप्शन में। फिनिश में हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पे होता यह है कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं इंडिविजुअली और सभी को एक साथ प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको सभी को एक साथ प्रिंट करना होता है तो प्रिंट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, बट आप चाहते हैं कि इंडिविजुअली इनको एडिट करें, तो अभी के लिए हम इस एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे आपको डिस्प्ले करवाना है कि आखिर कैसे ये सारे के सारे स्लिप्स आप एक साथ देख सकते हैं। तो हमें इस ऑल ऑप्शन में क्लिक करके रखना है और इसे कर देना है ओके। ये थोड़ी देर के लिए उस फाइल को लोड करेगा और यहाँ पे एक लेवल 3 करके एक नया डॉक्यूमेंट इसमें ओपन करके दे दिया। लेवल 3 इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था स्टार्टिंग में लेवल 2 वाला जो डॉक्यूमेंट मैंने ऐड किया था। अभी आपको एक दिख रहा होगा, ऐसे नीचे को आएंगे तो आपको और भी दिख जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह से देखने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ से। तो जूम आउट करने में आप देखेंगे तो एक स्क्रीन में मेरे पास 3 पेज दिख रहे हैं और इसको मैं थोड़ा और जूम आउट करता हूँ तो आप देखेंगे इतनी सारी पेज स्लिप्स जो है वो हमने एक ही बार रेडी कर ली हुई है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब देखेंगे कुछ इस तरह से आपको दिख रही है। मैं इसको नीचे वो करता हूँ, देखिए इतनी सारी हमारी पेज स्लिप्स जो है वो रेडी हो चुकी है सिर्फ एक बार में। तो ये मैंने लगभग 100 प्रिंट की हैं। तो आप लाखों भी कर सकते हैं, हजारों भी कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे आप इसमें वो क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी एम्प्लॉइज हो उनके लिए पे स्लिप आप इजीली बना सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये पे स्लिप वाला ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आप अपने ऑफिस में इस पे स्लिप ऑप्शन के थ्रू अपनी पे स्लिप्स को रेडी कर पाएंगे और अपने काम को इजी बना पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वैसे अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो के लिए एक अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।